आप देख रहे हैं महोबा समाचार। आपने पशुओं की रक्षा के लिए तमाम हिंदू दलों के कार्यकर्ताओं को लड़ते जरूर देखा होगा, जो जान पर खेलकर पशुओं को कटने से बचाते हैं। लेकिन महोबा जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पशुओं को ले जा रहे ट्रकों से अवैध वसूली करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि ये लोग हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों को रोकते हैं और संगठन की धौंस दिखाकर उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। ट्रांसपोर्टर ने अपने बयान से हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं की पोल खोल कर रख दी है। पशुओं के ट्रकों से अवैध वसूली किए जाने से हिंदू संगठन में खलबली है, तो वहीं एक ट्रक ड्राइवर का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि वह जिले के एक थाना और चौकी में पैसे देकर गुजरता है। दरअसल मामला महोबा जिले का है, जहां मध्य प्रदेश के रास्ते कानपुर, उन्नाव सहित अन्य जिलों में पशुओं को ले जाया जाता है। ऐसे में गायों की तस्करी न हो, इसके लिए महोबा जिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा समय समय पर ट्रकों को रोककर पशुओं को मुक्त कराया गया। पूरे प्रदेश में चले इस अभियान का सर्वाधिक असर चमड़ा उद्योग पर हुआ। चमड़े की कीमत आसमान पर पहुँच गयी और व्यापार बंद होने के कगार पर पहुँच गए, तो सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए और कानपुर में भैंसों के चमड़े की मांग बढ़ने लगी। तो वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों से पशुओं को ट्रकों के जरिए भेजा जाने लगा, जिन पर हिंदूवादी संगठनों की नजर बनी रहती है। संगठन के कार्यकर्ता समय समय पर पशुओं को ले जा रहे ट्रकों को रोककर उन पर कठोर कार्यवाही कराते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लालची लोग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों में घुस गए और अपना विश्वास जमा कर ये लोग महोबा से गुजरने वाले ट्रकों को रोककर उनसे अवैध वसूली करने लगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर जानवरों के ट्रकों से अवैध वसूली किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रांसपोर्टर का आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उससे 40,000 रुपए ऑनलाइन के जरिए और 10,000 रुपए ट्रक ड्राइवर से नकद छीन लिए। ट्रांसपोर्टर का आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसके ड्राइवर का मोबाइल छीन लिया, जिससे उसका संपर्क पूरी तरह से टूट गया। उन्होंने पैसा न देने पर जानवरों के ट्रकों को महोबा जिले से न निकलने की धमकी दी थी, जिसके बाद पशु व्यापारी ने बजरंग दल के एक कार्यकर्ता द्वारा बताए हुए फोन पे नंबर पर देर रात 2 बजे के लगभग 20,000 रुपए के 2 ट्रांजैक्शन किए। ट्रांसपोर्टर ने आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यकर्ता उसे ज्यादा पैसा देने का दबाव बनाकर पैसा बजरंग दल के ऊपर के अधिकारियों को भेजने की बात कह रहे थे। इससे ट्रांसपोर्टर और पशु व्यापारी पूरी तरह से घबरा गए। उन्होंने बताए हुए नंबर पर 40,000 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। ट्रांसपोर्टर का आरोप है कि यह पहली बार नहीं हुआ, बल्कि एक बार और पशुओं को ले जा रहे ट्रकों को रोककर 50,000 रुपए ये लोग ले चुके हैं। भैया क्या मसला है और क्या हो रहा है आपके साथ, क्या इस बात को लेकर? अब हमारे पास गाड़ियां हैं तो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और हमको कबरई वाले रोड से जाना पड़ता है। तो यहाँ पे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का नाम बता के कुछ लोग गाड़ियों को रोकते हैं, ड्राइवरों के साथ मारपीट करते हैं और पैसा मांगते हैं और पैसा लेते हैं। तो क्या हुआ था आपके साथ अभी? हमारे साथ गाड़ी जा रही थी रात में, तो रात में लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच ड्राइवर को रोक लिया कड़ारी फाटक के आगे कबरई के पहले, और उसका मोबाइल छीन लिया, उसको चांटे मारे, फिर उससे बात करवाई। उससे कहा कि हम लोग बजरंग दल से हैं, दिखाओ गाड़ी में क्या है। उन्होंने गाड़ी खोल के देखी तो इसके बाद गाड़ी में वो बोल रहे थे गाय है, वो थी नहीं उसमें। तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हमको पैसा चाहिए, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में ऊपर पैसा जाता है। तो अब हमारा संपर्क ड्राइवर से टूट गया। उनने मोबाइल छीन लिया था, ड्राइवर के पास जो पैसे थे वो छीन लिए। फिर उसी नंबर से फ़ोन पे बात हुई तो उनने एक फ़ोन पे नंबर बताया, अपना नाम मोनू चक्रवर्ती बताया, लेकिन फ़ोन पे वो नंबर जगदीश प्रजापति के नाम से शो कर रहा था मोबाइल जो उन्होंने दिया। और उसमें 20,000 करके 2 बार में 40,000 रुपये उसमें डाले। 10,000 जो ड्राइवर के पास डीजल के लिए थे वो उन्होंने छीन लिए और ड्राइवर का मोबाइल ले लिया। तो आपने इसकी शिकायत कहीं नहीं की? क्या लगता है आपको कि ये बजरंग दल के लोग हैं या कौन लोग हैं ये? अब हम तो अपने आप को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताते हैं और एक उससे आते हैं स्कॉर्पियो से ब्लैक कलर की, उसका नंबर था UP 95W8827। प्रदीप सिंह हैं कोई जिनकी वो गाड़ी। और एक बार उन्होंने ठाकुर ढाबा पे भी गाड़ी रोक ली थी खन्ना के पहले थोड़ी कबरई निकल के, तो तब भी 50,000 रुपये लिए थे। तो आपसे कितने बार ऐसा ये कर चुके? 2-3 बार कर चुके। 2 बार का तो एग्जैक्ट वही है हमारे पास। आप पैसा क्यों देते हैं जबकि आपको? अब इसलिए देना पड़ता कि गाड़ी से हमारा संपर्क टूट जाता है, गाड़ी कहाँ ले जाएं, क्या करें, बाहर के हैं हम लोग। तो अब ड्राइवर से उससे संपर्क टूट जाता है, वो ड्राइवर के फ़ोन से वो खुद ही बात करते हैं।
उनको मारते पीटते हैं, इसलिए हमको उन पे कभी आपने महोबा पुलिस से शिकायत की इसकी? महोबा पुलिस से अब हम बाहर के हैं तो अब उन गाड़ी ना निकल देंगे दोबारा से। उन्होंने कहा कि बजरंग दल और इसमें पैसा जाता है, देना पड़ेगा आपको, नहीं तो दोबारा यहाँ से आना नहीं। और अगर किसी से शिकायत की तो हम विथ माल की विथ गाड़ी की गायब कर देंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के इस अनैतिक कार्य से समूचे जिले सहित पूरे प्रदेश के हिंदूवादी संगठनों में हड़कंप मच गया है कि रक्षक ही अब भक्षक बनकर पशुओं की तस्करी में दलाली खाने का काम कर रहे हैं। एक बात तो तय है कि पशु व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से इस कारोबार को अंजाम दिया जाता है। यही वजह है कि हिंदूवादी संगठन इनके ट्रकों पर अपनी गिद्ध नजरें बनाए रहते हैं। इसी दौरान एक ट्रक ड्राइवर का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने बताया कि वह ट्रक द्वारा जानवरों को उन्नाव ले जा रहा है। उसने आरोप लगाते हुए कहा कि महोबा जिले के श्रीनगर थाना और भट्टीपुरा चौकी पुलिस को ट्रक निकलने के एवज में वह पैसा देता है। क्या नाम है तुम्हारा? गोलू कुरैशी। कहाँ के रहने वाले हो? दमोह की। क्या काम करते हो? ये भैंसों का। कहाँ से? दमोह से। कहाँ ले जाते हो? उन्नाव। अच्छा, ये आप ले जाते हो तो आपको कोई रोकता नहीं है? रोकते हैं तो श्रीनगर थाने में पैसे देते हैं और भट्टीपुरा में देते हैं। निकल जाते हो फिर? जी कोई रोकता नहीं है? नहीं। हालांकि हम इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं करते कि पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ता जानवरों के ट्रकों से अवैध वसूली करते हैं, लेकिन जो सबूत हाथ लगे हैं उससे स्पष्ट है कि जानवरों के निकलने वाले ट्रकों से कुछ लोगों द्वारा पैसा जरूर लिया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने प्रांत गौरक्षा प्रमुख अवधेश शर्मा जी से बात की तो उन्होंने इस प्रकरण की निंदा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की बात की है। उन्होंने पशु व्यापारी और ट्रांसपोर्टर से उक्त आरोपियों के खिलाफ पुलिस से लिखित शिकायत करने की बात की है। उन्होंने कहा कि पशु व्यापारियों से पशु निकलने के पैसे लेने वाले कतई संगठन के साथी और गौरक्षक नहीं हो सकते। उनमें बताया जाता है कि बहुत सारे पशु हैं, भैंस हैं, अन्य जानवर हैं, तो ऐसी गाड़ियों को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता रोकते हैं और उनसे बड़ी मात्रा में पैसा लेते हैं। तो ऐसे काफ़ी व्यापारी परेशान हैं। उन्होंने हम लोगों को सबूत दिए हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन दिखाए हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तौर पर आप क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात? देखिए, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अभी मुझको जानकारी मिली है कि किसी व्यापारी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि महोबा ज़िले के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा उनसे पैसे की वसूली की जा रही है। ऐसे तो समय समय पे हम लोग जो भी गौ तस्करी या गौकशी के ऐसे मामले होते हैं उसमें पथरता के साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता अपना कार्य करते हैं। लेकिन अगर ये घटना आप लोगों के द्वारा और उससे कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, घटना प्रकाश में आई है, तो मैं उक्त साक्ष्यों को अपने प्रांत नेतृत्व को, अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को प्रेषित करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे कार्यकर्ताओं के जिनके ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं शीघ्र कार्रवाई की जाए। और ज़िले के भी अपने संगठन के लोगों से कहूँगा कि यदि आप लोगों ने अपने स्तर से जाँच कर ली है तो उनको अतिशीघ्र उनका निष्कासन किया जाए। और जिस व्यापारी ने इस प्रकार का आरोप लगाया है वो अब पुलिस में अपनी कंप्लेन दर्ज कराए ताकि ठीक ठाक जांच हो सके और हम उसकी जांच में उस व्यापारी का सहयोग करेंगे। इस तरह की जो भी खबरें हैं, ऐसे अगर किस विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम लेकर के किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तरह का अनैतिक कृत्य किया जा रहा होगा, आपराधिक कृत्य किया जा रहा होगा, हम उसको दंड दिलवाने में पूरा प्रयास